जय हिंद। आज जो है से मैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहा हूँ आप सभी से। एक छात्र का महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो अपने अध्यापक से सवाल पूछे। इसीलिए आज मैं सभी अध्यापक लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक छात्र हूँ कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन को लेने के लिए क्या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है? अटेंडेंस लगाना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या अटेंडेंस अगर किसी के नहीं रहेंगे 75% जो नियम है, तो क्या उसको एजुकेशन नहीं मिल सकता है? क्या ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं ज़रूरी है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तभी नॉलेज मिलेगा? वो दौर था बहुत पुराने ज़माने में, जब लोगों के पास इतने साधन नहीं था पढ़ाई करने का, जब डिजिटल एजुकेशन नहीं था, जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो लोग स्कूल, कॉलेज जा कर के वहाँ पर रट्टा मार करके पढ़ाई करते थे, लिख लिख करके। कभी टीचर्स बहुत डांटते थे, मारते थे, सब कुछ करके पढ़ा पढ़ा करके जो है से। पर आज का युग जो है से बदल गया है, आज का वक्त बदल गया है। इस युग में आज हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग हम आज अपनी एजुकेशन के अंदर ला सकते हैं। नॉलेज, जो नॉलेज कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जो दिया जा रहा है, क्या वो नॉलेज इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल है। जो भी पढ़ाया जाता है वो वहाँ पर भी अवेलेबल है। आज तो बहुत सारे जो है से डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन आ गए हैं, तो वहाँ पर भी लोग एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन भी एजुकेशन ले रहे हैं और अच्छे नॉलेज भी आ रहा है लोगों को। तो ये बदलते हुए हालात के साथ अगर कोई छात्र अगर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाह रहा है, तो उस पर क्यों दबाव बनाया जा रहा है? क्यों उसको डराया जा रहा है कि आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? परीक्षा और अटेंडेंस, क्या दोनों का कोई आपस में कोई मेल है क्या? कि अटेंडेंस कम रहेगा तो परीक्षा में नंबर कम आ जाएंगे, या ऐसा कुछ है? अटेंडेंस ही क्यों? और क्या ये टीचर लोग गारंटी देते हैं इस बात का कि जिसके अटेंडेंस 75% होता है उसको पास कर दिया ही जाएगा? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। जिसके 75% या अटेंडेंस फुल भी होगा ना, और उसने एग्ज़ाम में कुछ नहीं भी लिखा होगा, तो भी उसको फेल कर दिया जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके जवाब देना। तो वो जवाब आप किसी भी तरीके से दो, किसी भी तरीके से आप पढ़ करके आप एक उस सवाल का सही जवाब देते हो तो आपको नंबर मिलेगा। तो ये अटेंडेंस का और ये परीक्षा का क्या आपस में लेना देना है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है ये डराया जाता है कि आपके अटेंडेंस कम है तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। फिर उनको बताया जाता है कि आपको जेन्युइन रीज़न दो। क्यों रीज़न ही क्यों दें हम कि जेन्युइन रीज़न दो कि क्यों नहीं आ रहे थे? हो सकता है कि आपका जो स्कूल पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को नहीं पसंद आ रहा हो, तो उनका आप ये अधिकार क्यों छीन रहे हो कि भैया आप जो है से हमारे यहीं पर आओ तभी आपको नॉलेज मिलेगा? नॉलेज तो आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है से हमारे इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट से बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिससे कि नॉलेज सब चीज़ अवेलेबल है। आप जो भी नॉलेज चाहते हो आप इंटरनेट पर बहुत ही आसानी से इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव और वक्त के बदलते हुए इन सब को आपस में मेल करके टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि अब ये वक्त वो नहीं रहा, चौक डस्टर वाला युग चला गया। अब जो है से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है आसानी से। एजुकेशन जो है से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बन सकता है। क्यों वो रट्टा मार, वो किताब वाला एकदम इतना मोटे मोटे किताब लेकर के घूमो पीछे बैग पर, और फिर कॉलेज जाओ, फिर वहाँ पर वो किताब खोलो और फिर पढ़ो?
क्यों नहीं एक छोटा सा डिवाइस, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, कुछ भी आप लेके करके एक चीज़ लेके जाना है, वहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है। तो ये जो बुक जो पीछे जो बोझ आता है ना, जो हैवी हो जाता है बैग, तो इस चीज़ से भी तो छुटकारा मिलेगा ना, अगर ये डिजिटल एजुकेशन का जो है बढ़ावा दिया जाएगा। आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब में जो है से ज़्यादा फोकस हो कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, ऑनलाइन स्टडीज़ को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट जो नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो उनको भी एक्सेस मिल सके एजुकेशन का। क्योंकि डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत सारे बच्चों को जोड़ सकते हो, बहुत सारे बच्चे जो है से उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो इस चीज़ को अलाउ किया जाए। और बहुत सारे, अगर केवल यही होता कि जो नॉलेज है, बहुत सारे आज हमारे देश में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि उनके पास डिग्री तो बहुत सारे अच्छे अच्छे डिग्रीज हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, और वो अच्छे से डिग्रीज लेकर के भी बहुत छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हो गए हैं। क्योंकि आज हमारे देश की आबादी आप देखिए कि 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इस इतने बड़े आबादी में भी बहुत ही कम परसेंटेज के लोग ही हैं जो कि बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़ा आविष्कार किया है, बहुत ज़्यादा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन वगैरह किए हैं। बहुत ही कम लोग हैं, 1 करोड़ भी लोग नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों का क्यों जो है ऐसे हालात बन रहे हैं कि हमारा देश के लोग जो है हमारे देश के अंदर ही नहीं रुकना चाहते, वो हमारे एजुकेशन लेने के बाद और हायर स्टडी के लिए बहुत दूसरे देशों में चले जाते हैं। हो सकता है वहाँ पर सस्ता में एजुकेशन मिल रहा हो, ये भी हो सकता है वहाँ पर और भी ज़्यादा बेहतर एजुकेशन मिल रहा हो। तो ये जो हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो राज्य के जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि हमें हमारे देश के जो छात्र हैं उनकी परेशानियों को भी सुना जाए कि आखिर में ऐसी परिस्थितियाँ बन ही क्यों रहा है। बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस का हालात ये है कि केवल और केवल सिलेबस कंप्लीट कराने तक सीमित है टीचर्स। जो सिलेबस में लिखा है वो बस पढ़ा देना है, और बच्चों को समझ में आए या ना आए उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिलेबस का बनाना है, फिर टेस्ट लेना है, बस ड्यूटी ख़त्म। फिर नए बच्चे आएंगे, उनको भी यही करके निपटा देना है। तो लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो उनका डाउट्स क्लियर कैसे होगा। बहुत सारे जो सवाल, बहुत सारे, और एक क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, और एक क्लास कितने का होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास लिया जाए तो, और लगातार अगर क्लास लिया जाए तो 2 घंटे का, है ना। तो एक क्लास में इतने घंटे में क्या आप सभी जो भी बच्चे रहते हैं, चाहे 30 बच्चे हो, 40 बच्चे हो, उनको क्या पढ़ाया जा सकता है, उनके डाउट्स क्लियर किया जा सकते हैं इतने से कम पे समय में। तो ये टीचर्स को अब सोचने की ज़रूरत है कि अब हमें डिजिटली एजुकेशन देने की ज़रूरत है, रिकॉर्ड करके वीडियोस अवेलेबल करा के। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आज हमारे पास यूट्यूब है, आज हमारे पास गूगल है, आज बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप अपना एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे स्कूल या कॉलेज में आए तभी उनका हो। आज आप देखिए कि बहुत ज़्यादा हमारे देश में एक तो पोल्यूशन बढ़ रहा है ना। तो बच्चे लोग जब आएंगे तो ऑब्वियसली बात है किसी न किसी व्हीकल से ही आएंगे। तो इसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भी आप देखिए कि पॉल्यूशन भी उससे बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे, और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, तो वो नहीं आ पाते, तो उनके लिए भी अवेलेबल कराया जाए कि उनको एब्सेंट मार्क करने की बजाय वो जो है से उनको ये माध्यम दिया जाए कि ठीक है आप घर से ही आप एजुकेशन ले सकते। जो डमी स्टूडेंट होते हैं, डमी देख करके भी तो बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम देते हैं, केवल एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और बाकी तैयारी अपने घर से करते हैं। तो उनका एजुकेशन भी है ना एक उदाहरण। तो ये जो दबाव बनाया जाता है कि डराया जाता है बच्चों को कि अगर इतने अटेंडेंस नहीं होगा तो हम आपको बैठने नहीं देंगे, केवल इसलिए क्योंकि बच्चे अगर नहीं आएंगे कॉलेज तो कॉलेज नहीं चलेगा, उनको फीस नहीं मिलेगा। तो फीस और इस सब के चक्कर में आज हमारे देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है कि कॉलेज और स्कूल्स वाले अपनी मनमर्जी से जो है से फीस ले लेते हैं,
और बच्चों को केवल फीस लेने के लिए स्कूल कॉलेज में बुला रहे हैं कि आप आओ यहाँ पर ताकि हम आपसे फीस ले सके। और ये झूठे वादे करते हैं कि हम आपको अच्छा एजुकेशन देंगे, जबकि अच्छा एजुकेशन बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम। और बहुत सारे जो क्लास के होनहार बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से क्लास के जो भी टीचर्स होते हैं उन पर निर्भर नहीं होते, वो खुद अपना सेल्फ पढ़ाई करते हैं, तभी वो जो है से उस मुकाम तक हासिल हो पाता है उनका। तो अब इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे उपलब्धि हासिल करने के लिए हमारे देश के सभी शिक्षा मंत्रियों को भी सोचना चाहिए, टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि जो नॉलेज है वो केवल क्लासरूम, वो चार दीवारी के क्लासरूम के अंदर तक सीमित नहीं है कि वहीं पर आओगे तभी मिलेगा। आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो। और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि कोई पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये उनको फोर्स किया जाता है कि आप वो सब चीज़ों पर बाद में ध्यान देना, पहले आप पढ़ाई कर लो, पहले आप अटेंडेंस पूरा करके रखो। और बहुत सारे, अगर आप हम जिस तरह से मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो लॉ स्टूडेंट्स का क्या ज़्यादातर ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिस करो कोर्ट्स में, क्योंकि जितने भी जो कानून हैं, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी, या जितने भी कानून हैं, वो कानून तो भैया पार्लियामेंट ने बनाए हैं। तो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं वो केवल कॉलेज या स्कूल तक तो सीमित नहीं है, या ट्यूशन क्लासेस जो भी हैं वहाँ तक सीमित नहीं, ये तो सब तक अवेलेबल है। जो दूसरे देश के लोग हैं वो भी हमारे देश का कानून जो है से पढ़ सकते हैं। इजीली एक्सेस है, गूगल पर इजीली एक्सेस है, किसी को भी पर मिल सकता है। और जो कानून बना हुआ है उसमें तो कोई मैं और आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। जो भी चेंजेस होगा वो पार्लियामेंट या जो कानून के जो भी लोग हैं वो ही चेंज कर सकते हैं। कोर्ट के द्वारा निर्णय अगर उसमें होता है, उसका इंटरप्रिटेशन जो भी होता है वो कोर्ट करती है। कोई टीचर अगर अपने हिसाब से बताएगा तो उससे तो नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से चलेगा ना, वो अपने हिसाब से सोचेगा, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। और भी ऐसे ऐसे मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में होता है, लेकिन क्योंकि अटेंडेंस ज़रूरी है तो वो स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं। और पेरेंट्स भी उन पर दबाव बनाते हैं कि देखो टीचर्स, स्कूल कॉलेज से तुम्हारे फ़ोन आ रहे हैं, तुम्हारे बोल रहे हैं कि तुम तो कॉलेज में नहीं आ रहे हो, स्कूल में नहीं आ रहे हो, पढ़ने नहीं आ रहे हो, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं रहेगा तो तुमको बैठने नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में। और तो और डराते हैं, नंबर भी कम मिलेंगे, अटेंडेंस का भी नंबर जोड़ देते हैं कि अटेंडेंस कम रहेगा तो आपका ये भी नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से हमें जो है से थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि एजुकेशन और नॉलेज केवल चार दीवारी तक सीमित ना रख करके, बल्कि इसको और बढ़ाया जाए कि एजुकेशन जो है से केवल स्कूल कॉलेजेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपको कहीं पर भी मिल सकता है, कहीं पर भी अवेलेबल हो सकता है आज के युग में। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं अवेलेबल, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उस सुविधाओं का उस उपयोग करें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।